हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एआई ग्रोथ 2 में। आज हम लेके आए हैं टुडे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस विद आंसर्स। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। एशिया की पहली डेजर्ट थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी किस राज्य में शुरू की जाएगी? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। उत्तर बी गुजरात। व्याख्या: एशिया की पहली डेजर्ट थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी गुजरात में शुरू की जाएगी। सार्वजनिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्यकोश प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। उत्तर बी कर्नाटक। व्याख्या: कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक डेटा को आसानी से खोजने और उपयोग करने के लिए तथ्यकोश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी सिंगापुर, डी थाईलैंड। उत्तर बी मलेशिया। व्याख्या: उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 13 अगस्त 2026 को मैडम भीकाजी कामा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ए 85वीं, बी 90वीं, सी 95वीं, डी 100वीं। उत्तर बी 90वीं। व्याख्या: मैडम भीकाजी कामा का निधन 13 अगस्त 1936 को हुआ था। वर्ष 2026 में उनकी 90वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले अपना राज्य गीत गाना किस राज्य सरकार ने अनिवार्य किया है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। उत्तर सी तमिलनाडु। व्याख्या: तमिलनाडु सरकार ने शैक्षणिक एवं सरकारी संस्थानों में कार्यक्रमों से पहले राज्य गीत के गायन को अनिवार्य किया है। अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं की मदद के लिए पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर किस राज्य सरकार ने लगाया है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। उत्तर बी हिमाचल प्रदेश। व्याख्या: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं की सहायता के लिए पेट्रोल एवं डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर उपकर लगाया है। स्कूली छात्राओं के लिए परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करने हेतु विद्या वाहिनी योजना कहाँ शुरू की गई है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी लखनऊ। उत्तर बी दिल्ली। व्याख्या: विद्या वाहिनी योजना दिल्ली में स्कूली छात्राओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला ब्लैकनेक क्रेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। उत्तर बी लद्दाख। व्याख्या: पहला ब्लैकनेक क्रेन महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया। ब्लैकनेक क्रेन एक महत्वपूर्ण हिमालयी पक्षी है। डॉक्टर MP परमेश्वरन कौन थे जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए परमाणु वैज्ञानिक, बी अंतरिक्ष वैज्ञानिक, सी कृषि वैज्ञानिक, डी रक्षा वैज्ञानिक। उत्तर ए परमाणु वैज्ञानिक। व्याख्या: डॉक्टर MP परमेश्वरन एक परमाणु वैज्ञानिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व थे। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान।
उत्तर बी उत्तर प्रदेश। व्याख्या मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका उद्देश्य किसानों की फसलों को आवारा पशुओं और जंगली सूअरों से होने वाले नुकसान से बचाना है। कोरिया मास्टर्स 2026 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी अस्मिता चालीहा, डी आकर्षि कश्यप। उत्तर सी अस्मिता चालीहा। व्याख्या अस्मिता चालीहा ने कोरिया मास्टर्स 2026 जीतकर इस टूर्नामेंट की विजेता बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 9 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 26 जनवरी। उत्तर बी 14 अगस्त। व्याख्या भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को 1947 के विभाजन के दौरान हुए कष्टों और विस्थापन को याद करने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने सिविल मार्केट के लिए कौन सी स्वदेशी हाई रिजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च की है? ए एवरेस्ट, बी विक्रम एक, सी गरुड़, डी श्रुति। उत्तर सी गरुड़। व्याख्या इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने नागरिक बाजार के लिए गरुड़ नामक स्वदेशी हाई रिजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च की है। इसका उपयोग निगरानी और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जा सकता है। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 16 अगस्त। उत्तर बी 14 अगस्त। व्याख्या भारत में 14 अगस्त को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा और विस्थापन की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 8वीं ब्रिक्स कार्य समूह की समुद्री एवं ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी बैठक कहाँ हुई? ए गोवा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। उत्तर ए गोवा। व्याख्या 8वीं ब्रिक्स कार्य समूह की समुद्री एवं ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी बैठक गोवा में आयोजित की गई। इसमें समुद्री एवं ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। भारत ने एसएसीयू सीमा शुल्क संघ के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए। एसएसीयू का संबंध किस महाद्वीप से है? ए दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। उत्तर बी अफ्रीका। व्याख्या एसएसीयू का पूरा नाम दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ है। यह दक्षिणी अफ्रीका के देशों का एक सीमा शुल्क संघ है। भारतीय रेलवे ने किस डिवीजन में कवच 4.0 फीट लगाने की मंजूरी दी है? ए हैदराबाद, बी जोधपुर, सी इज्जतनगर, डी जबलपुर। उत्तर सी इज्जतनगर। व्याख्या कवच भारत में विकसित स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं, विशेषकर टक्कर के जोखिम को कम करना और रेल सुरक्षा बढ़ाना है। 2026 हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची में किस परिवार को शीर्ष स्थान मिला? ए बिड़ला परिवार, बी जिंदल परिवार, सी बजाज परिवार, डी अंबानी परिवार। उत्तर डी अंबानी परिवार। व्याख्या 2026 की हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस सूची में अंबानी परिवार शीर्ष स्थान पर रहा। परिवार का प्रमुख व्यावसायिक समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज है। हाल ही में चर्चा में रही वैश्या टेकरी साइट का संबंध किस राज्य से है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। उत्तर बी मध्य प्रदेश।
व्याख्या वैश्या टेकरी मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यहाँ प्राचीन बौद्ध अवशेष और स्तूप से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। एस.एन. बोस और अशोका यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एस&एआई फ्रेमवर्क का संबंध किस रोग के अध्ययन से है? ए. टीबी, बी. डेंगू, सी. कैंसर, डी. एड्स। उत्तर सी. कैंसर। व्याख्या एस&एआई फ्रेमवर्क का उपयोग कैंसर से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान और विश्लेषण में एआई की क्षमता का उपयोग करने के लिए किया गया है। वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल को लागू करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौते का नवीनीकरण किया? ए. शिक्षा मंत्रालय, बी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी. ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी. सहकारिता मंत्रालय। उत्तर बी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। व्याख्या वन हर्ब वन स्टैंडर्ड का उद्देश्य हर्बल दवाओं के लिए सामंजस्यपूर्ण एवं मानकीकृत गुणवत्ता मानक विकसित करना है। इसके लिए आयुष मंत्रालय के PCIM&H और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के भारतीय फार्माकोपिया आयोग के बीच सहयोग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया? ए. भोपाल, बी. प्रयागराज, सी. गांधीनगर, डी. उदयपुर। उत्तर सी. गांधीनगर। व्याख्या ग्रामीण ज्ञान सेतु का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान और शिक्षा तक पहुंच को मजबूत करना है। गांधीनगर इस पहल से जुड़ा प्रमुख स्थान है। हाल ही में पहली मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किसने की है? ए. USA, बी. रूस, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. ब्राजील। उत्तर ए. USA। व्याख्या फाल्कन स्ट्राइक एक संयुक्त ड्रोन टास्क फोर्स है जिसकी घोषणा अमेरिका ने की है। इसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध में विभिन्न देशों के बीच समन्वय बढ़ाना है। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? ए. 79वां, बी. 80वां, सी. 81वां, डी. 82वां। उत्तर बी. 80वां। व्याख्या भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वर्ष 2026 में भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे कुरिल द्वीप समूह का विवाद किन देशों के बीच है? ए. चीन फिलीपींस, बी. उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, सी. रूस जापान, डी. वियतनाम चीन। उत्तर सी. रूस जापान। व्याख्या कुरिल द्वीप समूह को लेकर रूस और जापान के बीच लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। हाल ही में भारत ने रिस्ट्रिक्टेड हेल्थ केयर थीम पर हैकथॉन किसकी साझेदारी में आयोजित किया है? ए. इजराइल, बी. रूस, सी. ब्राजील, डी. कनाडा। उत्तर ए. इजराइल। व्याख्या भारत और इजराइल स्वास्थ्य एवं तकनीकी क्षेत्र में लगातार सहयोग कर रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश की कंपनी HS शिफार्ट्स को दूसरा एक्सपोर्ट इकोफ्रेटर एनवी जहाज सौंपा है? ए. इटली, बी. फ्रांस, सी. जर्मनी, डी. ब्राजील। उत्तर सी. जर्मनी। व्याख्या HS शिफार्ट्स जर्मनी की एक शिपिंग कंपनी है जिसे यह जहाज सौंपा गया है। स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस किस रेल मार्ग से संबंधित है? ए. जयपुर दिल्ली, बी. लखनऊ दिल्ली, सी. मुंबई दिल्ली, डी. सूरत दिल्ली। उत्तर बी. लखनऊ दिल्ली। व्याख्या स्प्राइट ब्रांडिंग के साथ यह विशेष अभियान लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस में शुरू किया गया।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित डीबीटी सेवा शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, सी जम्मू कश्मीर, डी ए व बी दोनों। उत्तर डी ए व बी दोनों। व्याख्या: सीबीडीसी आधारित डीबीटी सेवा शुरू करने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव हैं। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। उत्तर ए पहला। व्याख्या: भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए हमारे चैनल AI Growth 2 के साथ और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।